ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे अध्याय का 31वां मंत्र है। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्यः तस्यां हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई हुई है। कहा गया है इसमें 8 चक्र, अष्टाचक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये 8 चक्र इस नगरी में हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, नाक के 2 छिद्र, मुंह, मलद्वार और मूत्रद्वार, ये 9 दरवाजे हैं। इस शरीर के अंदर इस नगरी को अयोध्या नगरी कहा गया है कि बहुत अपराजिता है, इसको कोई जीत नहीं सकता, अपराजिता नगरी है ये। प्रकाशमान कोश क्या है? इसका अभिप्राय है कि ये आत्मा है। ये प्रकाशमान कोश जो है ये आत्मा है। आत्मा स्थान, नाम और जन्म तीनों में गति रखता है। स्थान, नाम और जन्म, इन तीनों में इसकी जो है गति चलती है। शरीर के साथ आत्मा स्थान, नाम और जन्म तीनों में गति रखता है। शरीर के साथ आत्मा का जब संयोग होता है तो ये स्थान, नाम और जन्म, इन तीनों में जो है गति रखता है। शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने के नाते आत्मा का संबंध स्थान, नाम और जन्म तीनों से बना होता है। आत्मा ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों मार्गों को जो है यह अपनाता है। ज्ञान, कर्म और उपासना। वह आत्मा परमात्मा से आवृत है, परमात्मा से ढका हुआ है। परमात्मा में ओत और प्रोत है। परमात्मा इस आत्मा में ओत और प्रोत है। उस परमपिता परमात्मा को ब्रह्मवेता ही जानते हैं। उस परमात्मा को ब्रह्मवेता लोग ही जान पाते हैं। तो इसलिए इस नगरी को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये नगरी 8 चक्र और 9 द्वारों वाली है। इनमें वह परमपिता परमात्मा इस आत्मा के साथ ओत और प्रोत है। इस आत्मा का संयोग स्थान, जन्म और नाम से के साथ जुड़ा हुआ है इस आत्मा का। तो जो इस आत्मा को समझ लेता है, इस नगरी को समझ लेता है, वही परमात्मा का भक्त कहलाया जा सकता है। वही परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति कर सकता है, जो इस शरीर को समझ लेता है। और जो इसको ही नहीं जानता तो परमात्मा को क्या जानेगा। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए हमें इस शरीर रूपी आत्मा को समझना होगा, शरीर रूपी जीवन को समझना होगा। ये 8 चक्र और 9 द्वारों वाली जो पुरी है, इसको अयोध्या नगरी कहा गया है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अपराजिता है। तो ऐसी नगरी में इस आत्मा का वास है। इस आत्मा को जिसने समझ लिया, जान लिया, इस आत्मा के अनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया, तो उसी का जीवन सफल और सार्थक होता है। अन्यथा निरर्थक जीवन जो है निरर्थक और बेकार हो जाता है। तो आइए हम इस आत्मा को समझें, इस नगरी को जानने का प्रयत्न करें और इस नगरी को जान करके इसका ठीक ठीक सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।